हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2022 में जो सिलेबस कोविड-19 के कारण 30% हटा दिया गया था, बोर्ड परीक्षा में कुछ पेपर में जो है उसमें से पूछे गए थे। तो बोर्ड का ऐसा निर्देश है कि कोविड-19 के कारण जो 30% हटाए गए पाठ्यक्रम हैं, अगर उनसे कोई प्रश्न आया है तो बोर्ड जो है निर्धारित पूरे अंक स्टूडेंट्स को दिए जाने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके लिए उप नियंत्रक को निर्देशित किया गया है कि मूल्यांकन कार्य करने वाले उप प्रधान परीक्षक, मुख्य परीक्षक, सहायक परीक्षक द्वारा इसका कड़ाई से पालन भी कराया जाए। तो ये बच्चों के लिए, इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए अच्छी खबर है। अब इसमें कुछ विषय साथ ही साथ इस बार जो है एक चीज का ये भी प्राविधान किया गया है कि अगर किसी बच्चे की हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी है तो गुड हैंड राइटिंग के लिए भी 1 नंबर देने का प्रोविजन किया गया है। तो ये कुछ निर्देश हैं। इंटरमीडिएट 2022 विशिष्ट निर्देश। प्रत्येक उप प्रधान परीक्षक या परीक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि सुंदर हस्तलेख हेतु 1 अंक उत्तर पुस्तकों के मुख्य पृष्ठ पर मूल्यांकन के फलस्वरूप प्राप्तांक में GHW लिखते हुए प्रदान कर संपूर्ण योग किया जाए, किंतु इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि संपूर्ण प्रदत्त अंक प्रश्न पत्र पर निर्धारित पूर्णांक से अधिक न हो। यानी अगर कोई परीक्षार्थी 100 पूर्णांक में से अगर 55 अंक प्रश्न के हल में प्राप्त किया है तो मुख्य पृष्ठ के अंक तालिका में अंक भरते हुए योग 55 अंकित करने के उपरांत GHW लिखते हुए 1 अंक प्रदान करते हुए संपूर्ण योग किया जाएगा। यानी उसने 55 पाया तो GHW का 1 नंबर तो हो जाएगा 56। यानी यह GHW क्या है? गुड हैंड राइटिंग, यानी अगर अच्छी राइटिंग में लिखा गया है तो। अब आइए देखते हैं कि जो है किन किन विषयों में कितने नंबर बढ़ेंगे। तो हिंदी का जो सेट 301 है DL, इसमें 2 घ, यह जो विकल्प था उन चारों विकल्पों में से जो है नहीं है, तो इसलिए यहां पर 1 अंक ये मिल जाएंगे सभी विद्यार्थियों को, चाहे उन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है। सामान्य हिंदी कोड 302 DP, इसमें मिलेंगे पूरे 6 अंक। यानी जो 302 DP संकेतांक के पेपर दिए बच्चे, उन बच्चों को 6 अंक जो है बिना लिखे मिलेंगे, अर्थात जितने नंबर का उन्होंने किया है उससे 6 नंबर उनको अधिक मिलेंगे। इसी तरह 302 DR में 5 अंक अधिक मिलेंगे। यह संस्कृत, सबसे ज्यादा संस्कृत में जो है संस्कृत, इतिहास और नागरिक शास्त्र में नंबर अधिक मिल रहे हैं। तो 303 DW, इसमें जो है 1 का अथवा प्रश्न है, 17 ख है, 18 क का सेकेंड है, 19 ख है और 20 क है। कुल मिलाकर के 16 अंक इसमें अधिक मिलेंगे, अर्थात बिना लिखे 16 अंक प्राप्त हो जाएंगे। 303 DX में 13 अंक, इसी तरह से 303 DY में 3 अंक, 303 DZ में 1 अंक है और 303 EA में 7 अंक बिना लिखे मिलेंगे। इतिहास 321 EL क्वेश्चन नंबर 18 यह पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं है। इसका जो अंक है यह 5 अंक निर्धारित है, तो इस पर हमको मिल जाएंगे 5 अंक। अर्थात आपने आंसर नहीं लिखा है, अटेम्प्ट नहीं किया है, फिर भी आपको मिलेंगे 5 अंक। 321 EM, इसमें 2 क्वेश्चन है और यह जो है पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं था, तो ये 2 अंक इसमें मिलेंगे। 321 EP, सबसे ज्यादा इसमें 44 अंक, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 13, 19, 21, 22 और 23 का अथवा प्रश्न, ये पूरे मिला करके 44 अंक। यानी जिन बच्चों का पेपर जो है 321 EP मिला रहा है उनकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। यानी जितना उन्होंने किया है उसमें 44 नंबर और जो है बढ़ जाएंगे। 321 EN, इसमें जो है निर्धारित 5 अंक जो है ये बढ़ेंगे, निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रश्न
नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 17। 321 ई के क्वेश्चन नंबर 24, यह पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं था और इस पर निर्धारित अंक हैं 10 अंक, तो 321 ई के पर मिलेगा 10 अंक। इसी तरह से भूगोल में 322 ईटी, इसमें निर्धारित जो है 6 अंक के प्रश्न पाठ्यक्रम से नहीं पूछे गए हैं, तो ये 6 नंबर मिल जाएगा। नागरिक शास्त्र के सेट 323 ईवाई, इसमें 15 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20 और 24 ये हटाए गए पाठ्यक्रम से लिया गया है, जो कि 30% जो पाठ्यक्रम हटाया गया था उससे पेपर नहीं आना था। 323 एफसी, 323 एफसी में 9 नंबर के क्वेश्चंस जो कि हटा दिए गए थे, क्वेश्चन नंबर 4, 7, 16 और 25, लेकिन ये पूछे गए हैं, तो इनका अंक जो निर्धारित है यह मिलेगा 9 अंक। 323 एफडी, इसके अंतर्गत 26 नंबर का क्वेश्चन, यानी 7, 13, 20, 23, 24, 25, 30 और क्वेश्चन नंबर 31, यानी 26 नंबर का क्वेश्चन ये, और ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये 8, 6, 14, 34 अंक, यानी 323 एफडी जिनको मिला रहा है सेट, उनके 34 नंबर जो उन्होंने किया है उसके अतिरिक्त उनको 34 अंक मिलेंगे, जो कि निर्धारित पाठ्यक्रम के बाहर से पूछे गए थे। इसी तरह गणित, गणित का जो सेट नंबर 324 एफएफ है, इस सेट में 17 अंक यानी 17 नंबर के क्वेश्चन जो है पाठ्यक्रम के बाहर से पूछे गए थे, या 17 नंबर का क्वेश्चन बिना लिखे आपको मिलेंगे। इसी तरह से 324 एफएच, इस सेट में 3 अंक का क्वेश्चन बाहर से आया था। 324 एफआई में ये 5 अंक का क्वेश्चन, 324 जेड-बी में 9 नंबर के क्वेश्चन जो है बाहर से पूछे गए थे, यानी आपको 9 नंबर ये एक्स्ट्रा मिलेंगे। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में प्रश्न संख्या 27 यह निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं है, इसलिए इसका निर्धारित अंक 10 यह सभी बच्चों को मिलेगा अर्थशास्त्र के, जिन्होंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है। इसी तरह से प्राविधिक कला, प्राविधिक कला में खंड स प्रश्न संख्या 3 का जो है अथवा वाला प्रश्न, जो कि निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं है, और इसके लिए जो निर्धारित अंक हैं वह 16 अंक हैं, अर्थात इन्हें 16 अंक बिना लिखे मिलेंगे। इसी तरह रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में सेट नंबर 347 जीएल, इसके अंतर्गत 6 नंबर के क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस कह लीजिए कि जो 30% माइनस किए गए थे उनसे दिए गए थे, इसलिए 6 अंक इन बच्चों को मिलेंगे। 347 जीएम, इनके अंतर्गत 3 अंक का क्वेश्चन जो है, 3 नंबर का क्वेश्चन जो है, जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, वह मिलेगा। जीव विज्ञान सेट नंबर 348 जीओ, इसके अंतर्गत 1 नंबर का सिर्फ फायदा होगा बच्चों को। 348 जीक्यू में 2 अंक का होगा, 348 जीआर में भी 2 अंक का होगा, लेकिन 348 जीएस में 10.5 नंबर का क्वेश्चन जो है यह बच्चों को फायदा होगा, जो कि आउट ऑफ सिलेबस यानी निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं था, पूछा गया है, तो यह नंबर बच्चों को मिलेगा। 348 जीटी, इसके अंतर्गत 12.5 नंबर का क्वेश्चन जो है निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं है, जो कि बच्चों को यह 12.5 नंबर मिलेगा। 348 जीयू, इसके अंतर्गत 4 अंक का क्वेश्चन जो कि आउट ऑफ सिलेबस है यानी पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं है, यह पूछा जाएगा। लेखा शास्त्र जो कि नया पाठ्यक्रम है, कोड 349, इसके अंतर्गत ये देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 18, 2 नंबर, 25, 5 नंबर और 29, 10 नंबर, अर्थात टोटल 17 नंबर का क्वेश्चन जो है यह पूछा गया है, जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, यह बच्चों को नंबर 17 मिलेंगे। इसी तरह से व्यवसाय अध्ययन नया पाठ्यक्रम है, कोड 350, इसके अंतर्गत 25 नंबर के क्वेश्चन जो है वह हटाए गए पाठ्यक्रम से पूछे गए हैं, तो इनके ये 25 नंबर मिलेंगे। इसी तरह से
व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार, पुराना जो पाठ्यक्रम है 622 कोड, इसके अंतर्गत 12 नंबर के क्वेश्चन, जो कि एक विकल्प नहीं सही है, माने दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, तो उस पर कुछ भी लिख दिया है बच्चों ने, उनके लिए 1 अंक निर्धारित वह मिलेगा। और 4 एवं 28 पीजक पर आधारित है, परिषद द्वारा हटाए गए 30% एवं लागू 70% दोनों में सम्मिलित है। निर्धारित पूर्ण अंक क्रमशः 1 एवं 10 प्रदान करेंगे, अर्थात 11 नंबर यहां से और 1 नंबर यहां से, तो 12 नंबर का यह इन बच्चों को फायदा होगा।